नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सावन महीना चल रही है और न्यू मून की एनर्जी भी 12 अगस्त को है। और ये तो 12 अगस्त को तो न्यू मून की एनर्जी है तो है। अभी लैंडस्केप पोर्टल का भी ये जो पूरा इतना टाइम चला 10-12 दिन का, वो भी उसकी भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। तो बड़ा हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी अगस्त का महीना अपने आप में ही बड़ा अबंडेंट होता है। बहुत स्ट्रगल नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रगल को ही हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं अगर हम स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। तो मैं बोलूँगी अगस्त का महीना ही पूरा जो है बहुत पावरफुल होती है। 12 महीनों में से अगस्त का महीना बड़ा पावरफुल होती है। तो मुझे यहाँ पे दो ही चीज़ें आ रही है कि अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना अगर आप देख लो तो वहाँ पे आप दान धर्म डोनेशंस के लिए, खाली करने के लिए बड़ा अच्छा है। इस तरह का एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा। पर हाँ, अगस्त का महीना चल रही है, सावन का महीना चल रही है और बहुत पावरफुल महीना है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी हर एक सेक्टर में। लेट्स सी ये जो न्यू मून की एनर्जी है और सावन का महीना है, तो महादेव के तरफ से कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या मैसेज है, हम क्विकली कुछ गाइडेंसेस यहाँ से पुल करने वाले हैं। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सारी डिटेल्स सर्विसेज के और कॉन्टैक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको गाइडेंसेस मिलेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे इंट्यूटिवली मैं बोलूँगी आप चेक कर सकते हो अपना, आगे स्क्रीनशॉट आएगा। और इंट्यूटिवली पहले तो कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के बेस पे ही ग्रुप को सिलेक्ट करो। 2 ग्रुप्स हैं और इंट्यूशन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो वहाँ पे आपको नाम का अक्षर का पहला लेटर जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है, वो मिल जाएगा। तो आप अपनी सर्टिफाइड नेम जो है, मतलब जो सर्टिफिकेट्स में मेंशन रहती है, क्योंकि जैसे इवन हम न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं, तो पर्सनली मैं ऐसे गाइडेंस देती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी का अगर देखती हूँ तो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ तो रहती है, पर जो आपने सर्टिफिकेट में मेंशन किया है वो हम क्या होता है ना, यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं। जो हम सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हैं, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, सारे सर्टिफिकेट्स में मेंशन होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो वो यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स उसके ऊपर काम करता है, तो आपको उसका भी रिज़ल्ट मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं, आपकी जो सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका भी आपको इम्पैक्ट मिलेगा, उसका भी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने वो डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्स को। तो यस, और अल्टीमेटली यूनिवर्स के मौजूदगी में ही वो चीज़ें हुई है। वो नंबर आपने सिलेक्ट किया है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आपकी नेम है, तो आप अपनी सर्टिफाइड नेम जो है वो ले सकते हो, या अपनी जो स्पिरिचुअल नेम है, सिर्फ यही दो, और कुछ आप ऑप्शन यूज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो यही 2 ऑप्शंस में से कुछ भी आप ले सकते हो, अपने सर्टिफाइड नेम या फिर आपका अगर स्पिरिचुअल नेम कोई है, किसी से मिला है, गुरु से मिला हुआ है, तो आप उसका यूसेस कर सकते हो, अदरवाइज सर्टिफाइड नेम। डन। सो लेट्स सी, मैं आपको मिलती हूँ आपकी गाइडेंस में। हाय, नमस्कार ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी, ये जो न्यू मून की एनर्जी है, महादेव की प्रेजेंस यहाँ पे आ गई अर्धनारीश्वर के रूप में। तो हाँ, मैं कहा थी न्यू मून की एनर्जी जो है और सावन का महीना चल रही है, तो महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति दोनों का ही यहाँ पे प्रेजेंस है। हर्मिट, नाइस। ये वक्त चल रही है जहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्शन चलेगा, आपने क्या कर्म किया है। महादेव की तरफ से आपके लिए ना क्या आ रही है पता है, शनिदेव और महादेव। शनिदेव जो है वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि उनको सारे पावर्स वगैरह, वो उनको अपना गुरु मानते हैं महादेव को, और उनको जितनी भी पावर्स है वो सब उनके गुरु से ही मिला है। अगर आपने देखा होगा कभी शनिदेव के स्टैचू जो हम बनाते हैं, पूजा करते हैं, उसमें उनका त्रिशूल रहता है ना, खड़ग रहता है, मतलब तलवार भी रहती है, त्रिशूल भी रहती है। तो त्रिशूल उनको महादेव से मिला है, ये पुराणों के अनुसार लिखा गया है।
तो उनको महादेव ने ही दिया है। और ये न्याय का त्रिशूल है कि जाओ शनिदेव, तुम आज से धरती में पूजे जाओगे अपने न्याय के लिए। तो ये पूरी धरती तुम्हारे न्याय के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो तुम्हारे ऊपर सब कर्मों का न्याय का हिसाब किताब मैंने दे दिया। और वो त्रिशूल उसी के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रही है ना, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चलेगा, यहाँ पे इनर जर्नी चलेगी, स्पिरिचुअल आपकी जर्नी चलेगी। तो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों का स्पिरिचुअली छोटा या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा मैं बोलूँगी एक्सपीरियंस हो सकती है। मतलब आप ये चीज़ें ना महसूस करोगे कि आज कुछ चीज़ें हुई, जैसे आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ही एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था चेंज इज़ गुड, और उसके अकॉर्डिंग अभी 21 डेज़ की सीरीज़ चल रही है जहाँ पे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड्स वगैरह देती हूँ जिसमें आपको खुद अपनी इन्फॉर्मेशंस बनानी है। तो यहाँ पे इसका भी मैसेज आ रही है कि वो चेंज है ना, वो चेंज आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज लेके आएगा। तो ये जो अफर्मेशंस के गेम है ना, ये इसको खेलो, ये लाइफ पे गेम है भैया। तो ये जो अफर्मेशंस का गेम आपको मैं दे रही हूँ ना 21 डेज़ का, वो भी आप खेलो, उसके साथ मज़े लेके करो। जो भी कर रहे हो मज़े लेके करो, उससे सीखो समझो, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी चेंज आपको बुला रहा है और ये चीज़ ना आप महसूस करोगे। क्या होती है ना, एक चीज़ हम सीखते हैं, एक चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो लाइफ में हमारा स्कूल में, कॉलेजेस में, हम कहीं पे काम करते हैं, हम कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ना हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। पर सिलेबस, मतलब स्कूल का, कॉलेज का सिलेबस अलग होती है, लाइफ की सिलेबस अलग होती है। स्कूल की एग्जामिनेशन अलग होती है, लाइफ की एग्जामिनेशन अलग होती है। स्कूल की सिचुएशंस अलग होती है, लाइफ की सिचुएशन अलग होती है। बुक्स में हम कुछ पढ़ते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं आता, एक्सपीरियंस काम में आती है। जब लाइफ में आप कुछ करते हो, उससे सीखते हो, वो काम में आती है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है पता है, आज तक जितनी भी चीज़ें आपने सीखा वो शायद कहीं ना कहीं आपने सुना, देखा या बोला, या किसी से कुछ मिला और आपने लिखा, इस तरह से हुआ है, समझने के लिए नहीं हुआ है। पर अब ये वक्त आ गया है जहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त ऐसा है कि जहाँ पे वक्त ही आपको सिखाएगा। सबसे बड़ा जो आपकी लर्निंग लेसन्स होते हैं ना, वो आपकी खुद के टाइम के अकॉर्डिंग आपको जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना कि हाँ, कोई एक पर्टिकुलर इमोशन, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ डिवाइन आपको जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप खुद ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू सीखोगे। किसी के बोलने से आप नहीं बदलोगे, किसी से कुछ समझ लिया, किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सीख लिया, वो लाइफ में काम नहीं करेगा जब तक आपका खुद का टाइम नहीं आएगा, जब तक आपका खुद का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक एक वर्ड ऐसा बोला जा रहा है ना कि आपकी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। आप लिटरली बैठ के ये चीज़ें रियलाइज़ करोगे कि अच्छा, ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से सुना तो था, पर समझा तो अभी। तो जैसे समझ बढ़ने वाली है और एक्सपीरियंस के साथ ना आप ये चीज़ें ना महसूस करने वाले, कुछ चीज़ें आप महसूस करने वाले हो लिटरली। तो ये मैसेज यहाँ पे आ रही है। घर में भी कुछ चेंजेस आ सकती है। आप जहाँ पे फ़िलहाल रह रहे हो वो जगह चेंज हो सकती है, घर में शिफ्ट हो सकती है, आपके पेरेंट्स की या किसी की जैसे ट्रांसफ़र होना, ऐसे कुछ हो सकती है। जॉब कर रहे हो तो डेजिग्नेशन चेंज होना, ये बड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा जो देवी माँ की ना कुछ एलिमेंट्स, या शिव जी की अर्धनारीश्वर की कोई एलिमेंट्स, कोई पुष्प हो गया, कोई फूल हो गया, कोई जैसे रुद्राक्ष की माला हो गया, जैसे डमरू हो गया, जैसे कुछ ना वो आप लेके आओ, लाके कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो पर्टिकुलरली शिव जी के साथ कनेक्टेड है या माता रानी के साथ कनेक्टेड है, वो लेके आओ घर पे और उसका यूसेस करो। यूसेस इन द सेंस कि आप मेडिटेट करते टाइम आप कर सकते हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो करते टाइम आप वहाँ पे रख सकते हो। पूजा करते टाइम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो उसका यूसेस वहाँ पे करो। उस साउंड का, फॉर एग्जांपल आपने डमरू लाए तो वो साउंड का इस्तेमाल करो, वो साउंड आपको सेल्फ रियलाइजेशन देने में मदद करेगा। रुद्राक्ष का माला लाए हो, उसमें मंत्र चैंटिंग करना शुरू करो, या उसको सामने रख के प्रेयर म्यूज़िक सुनो, या कुछ भी करो। क्रिस्टल्स है आपके पास तो क्रिस्टल्स को रिचार्ज करो शिव जी के मंत्र के साथ।
इस तरह से कुछ ना कुछ, कोई फूल अगर उनका फेवरेट है तो वो आप लाके हर रोज़ पूजा करो, या हफ्ते में 1-2 बार, या मंदिर में जाके वो चढ़ाओ और फिर वहाँ से कुछ लेके आओ, फिर उसको आप मेडिटेशन में लगाओ। इस तरह से कुछ मैसेज यहाँ पे जो है आ रही है। महादेव से एक मैसेज ये भी आ रही है कि वो जो चमड़े का शूज़ होते हैं ना, वो यूसेस कम करो या बंद कर दो। वुडन की चीज़ें यूज़ करो, कुछ अलग मटेरियल का यूज़ करो, ऐसा। कुछ लोग हाल फिलहाल में, जैसे मुझे यहाँ पे 8 से 10 दिन की बात हो रही है, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है 8 से 10 दिनों में कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे आपको कुछ रास्ता दिखाने के लिए। कहीं पे अगर आप कुछ अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हो पर वो चीज़ें हो नहीं रहा है, कुछ अगर अटक रही थी ना, तो 8 से 10 दिन के अंदर कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे और ये आप ही के एनर्जी को कैरी करते हैं, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज़ को कैरी करते हैं। तो आप जब उनसे बात करोगे, इंटरेक्शन करोगे, आप समझ जाओगे, तो आप उनसे मदद ले सकते हो, क्योंकि वो लोग आपकी मदद के लिए ही आपके जीवन में आए हैं। तो आपको कुछ भी शेयर करनी है उन लोगों से, आप बिल्कुल कर सकते हो। आज की डेट में भी आपकी माइंड अगर आपको कंट्रोल कर रही है, या कोई ऐसा पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसे थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसे पास्ट के इमोशंस आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई करो उससे पीछा छुड़ाने की, उस चीज़ को निकालने की अपनी ज़िंदगी से। और जैसे मैं यहाँ पे बोला ना, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो महादेव यही काम आपके जीवन में करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज़ें आप सिर्फ सुनोगे, उसको आप समझ नहीं पाओगे। पर इस दौरान, ये 8 से 10 दिन के दौरान, जैसे महादेव से यही मैसेज आ रही है आपके लिए कि ये जो पैटर्न है ना, जहाँ पे आप ओवर अटैच हो जाते हो, जहाँ पे आप ओवर बॉर्डन हो जाते हो, जहाँ पे आप लोगों के इशारों पे नाचने लगते हो, या पास्ट में कुछ हो गया गलत, तो उस मेमोरीज़ को अपने दिमाग में रखते जाते हो कि मतलब गिल्ट की हो गया, या शेम की हो गई, या हार्ट ब्रेक्स का हो गया, या चीटिंग्स की हो गई, या कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नेगेटिव जो डेविल की एनर्जी होती है ना, जो आसुरिक स्वभाव होती है हमारे अंदर, वो आपकी शरीर में, आपकी प्राण शक्ति में, आपकी एनर्जी बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, हर एक स्तर में जैसे ना वो जो है घर कर रहा है। तो इस चीज़ को आप क्लेंजिंग खुद से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन का कुछ लोग निकलेंगे आपके जीवन से, कुछ मेमोरीज़ आपके जीवन से इतना आपको तंग कर देगा कि आप खुद ही वो मेमोरीज़ से एकदम से डिटैच हो जाओगे, एकदम से अनअटैच वाली फीलिंग्स आ जाएगी। मतलब कभी कभी कोई पर्सन्स, कोई सिचुएशन, कोई एनवायरनमेंट, कोई मेमोरी आपके लिए सही नहीं है, तो जब आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, ओवर अटैच हो रहे हो, तब उसका ओवरडोज आपको दिया जाता है कि इसमें आपको ओवर अटैच होते रहो, कितना सह सकते हो सहो। तो यहाँ पे थोड़े से पेनफुल मोमेंट्स आपको लग सकते हैं, बट अगेन बोला ये जा रहा है कि जो पेनफुल मोमेंट्स आपको दिया जाएगा, उससे आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, और उस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ बेहतर ट्रैक पे आने वाली है। अपनी खाने पीने में ज़्यादा सलाड्स को ऐड करो, ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करो, ज़्यादा सब्जियों को ऐड करो। नॉनवेज अगर आप खा रहे हो, हाँ यस, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सावन का महीना है तो हम फास्टिंग कर रहे हैं। कोशिश करो सिर्फ सावन के महीने में नहीं, 12 महीने में फास्टिंग मत करो। मैं बोलूँगी कि ये नॉनवेज आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि मांस मछली वगैरह खाने से ही आपके अंदर की ये जो तामसिक गुण, राजसिक गुण ज़्यादा बढ़ रहा है। वर्क मोर ऑन योर सात्विक साइड। पिछले कुछ दिनों में अगर आपको थोड़ा सा ऐसा फील
आया है या आने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में, या अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन चले जहाँ पे आप खुद को दूसरों से अलग समझ रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी आपके आसपास के लोगों के एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ मैचअप नहीं हो रही, आप अपने आप को एक अलग तरीके से, मतलब आप उन लोगों के साथ ना आपका मेल नहीं खा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप हो, या रात को नींद नहीं आती है, रात को बड़े सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, डरावने ड्रीम्स आते हैं, या एंसेस्टर्स के ड्रीम्स आना, या कुछ ना कुछ ऐसे आना, स्केरी ड्रीम्स आना जिसकी वजह से नींद भी बड़ा बिगड़ा हुआ है, तो वो सब चीज़ें ना आपकी ये जो रिलीजिंग प्रोसेस चल रही है और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसी का पार्ट है। तो वो चीज़ें जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि जब आप इस चीज़ से मुक्त हो जाओगे तो देन देयर विल बी ए वेरी बैलेंसिंग स्टेट ऑफ लाइफ, जहाँ पे सात्विक लाइफस्टाइल को आप फॉलो करना चाहोगे और वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, वो आपको वैसे ही सीख देंगे और कुछ नई एक्सपीरियंस भी आप कर पाओगे। आने वाले ये जो विंटर सीज़न है और समर सीज़न, यानी कि पकड़ सकते हो अक्टूबर नवंबर के टाइम से लेके 2027 मार्च अप्रैल इवन मई तक, आजकल तो जून में जाके बारिश थोड़ा स्टार्ट होती है। तो ये जो टाइम फ्रेम है मार्च अप्रैल तक, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड है और बहुत आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। थोड़े से सैडनेस एनर्जी आपसे जाएगी और थोड़ी सी खुशियों की एनर्जी आप में आएंगी, पीस लगेगा। इवन इफ कितनी भी स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन हो, आप थोड़ी सी कामिंग एनर्जी में रहोगे, ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। बट हाँ, 2026 की ये जो सेकंड हाफ है और 2027 की फर्स्ट हाफ, ये दोनों एकदम से आपके लिए बड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लेके आएगा। आप अंदर की दुनिया में चले जाओगे, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपकी चलने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट। बड़ा डीप रीडिंग था, हालांकि मैंने कोशिश किया कि उसको वर्ड्स दे पाऊँ, उसको इमोशंस दे पाऊँ। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पर आने वाले 6 से 8 महीने में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो आई सजेस्ट इस वीडियो को सेव करके रखो, लाइक करके रखो, ताकि ये जो 6-7 महीने में भी कभी कभी अगर आपको रिमाइंडर आए भगवान जी की तरफ से, यूनिवर्स से कोई साइन आए, कुछ आए, माइंड में आ रही कि ये वीडियो देखनी है, दोबारा से आके देखो, नोट डाउन करो, इसके ऊपर वर्क करो। ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, बहुत रिकमेंड हो रही है। मंत्रा चैंटिंग, प्राणायाम, मेडिटेशंस, प्रेयर्स करो। दिन में 1-2 घंटा मिनिमम अपना टाइम इसमें दो। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट्स दो, ठीक है। 30 to 40 मिनट्स दो। दूसरे कुछ काम करने से बेहतर है ये करो। ओके, सो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। किताबें भी आपके जीवन में और कुछ किताबें आएंगी, कुछ धर्म ग्रंथ भी आएगा। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट। सो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। नमस्कार, ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और इस वीडियो में जो है हम महादेव की एनर्जी को चैनल करने वाले हैं। न्यू मून की एनर्जी भी है और हाल ही में लायंसगेट पोर्टल भी जो है वो ओपन अप था। तो ये सारे एनर्जीज़ कॉस्मिक वर्ल्ड में बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। सो लेट्स सी, ये जो सावन का महीना है और इस महीने में अगर आपने ये इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के अकॉर्डिंग, आपके जो इनिशियल है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया, और इनिशियल भी सर्टिफाइड नेम या फिर आपका स्पिरिचुअल नेम अगर कुछ है, ये आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। कुंडली में जो नाम है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। बिल्कुल, लेट्स सी आपके लिए जो भी मैसेज है, जो भी गाइडेंसेस है कलेक्टिव एनर्जी के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पर्सनल सेशंस बुक करने होंगे। यस, पर्सनल सेशंस अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे हैं, मेंशन है स्क्रीन के ऊपर भी और बाकी सारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रुप नंबर 2, आप, हालांकि मैं 2 कार्ड्स ही लेने वाली थी, बट देयर इज़ सम
क्या बोलते हैं उसको, जो यूनिवर्स का प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-5 कार्ड्स आने थे। यहाँ पे कुछ बड़ा मेजर सा मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ना बड़ा स्ट्रांगली आपकी हील हो रही है। यू पीपल आर बिकमिंग लाइक लाइट स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, शामनिक हीलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसीलिए शायद मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं बोला था, बट यहाँ पे मैंने बोला, इवन मैंने इंट्रो में भी नहीं बोला है। कुछ यहाँ पे योगी योगिनी भी मौजूद हैं। योगी योगिनी डज नॉट मीन कि आप योगा करते हो। योगी योगिनी मतलब आप उस लाइफ को जी रहे हो। जैसे होती है ना, हमारा फेजेस होती है, बचपन का बाल्य अवस्था होती है, जैसे ही आप बड़े होते हो, नन्हेहाल हमारा होता है, जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके बाद विद्या लेने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता है। तो ये सिस्टम है, गुरुकुल जब था उस टाइम के अकॉर्डिंग वो था कि अगर एक पर्सन का एवरेज एज 100 ईयर्स का है तो फर्स्ट 25 साल जो है उसको पूरा अपने घर में बितानी है, अपनी पढ़ाई में बितानी है, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट 25 साल जो है उसको अपनी गृहस्थ जीवन में निकालनी है। फिर उसके बाद जो है उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी में या ये सब चीज़ों में बितानी है, और फिर बाद का जो 25 साल है उसको अपना सब कुछ त्याग करते हुए सन्यासी लेनी है, या फिर वन प्रस्थी हो जानी है, यानी कि वन की तरफ चले जाना, मुँह मोड़ देना संसार से, सारा कर्म खत्म हो गया, अब मुँह मोड़ के आगे चलो। तो इस तरह से तो आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रही है महादेव की तरफ से। यहाँ पे योगी योगिनी है। जैसे आज के डेट में, पहले का टाइम अलग था, स्थान काल पात्र ये तीनों बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले के टाइम का स्थान काल पात्र अलग था, अब के टाइम का स्थान काल पात्र अलग है। पहले के टाइम इस तरह से जॉब सिस्टम नहीं था, अब है। पहले के टाइम अलग तरीके से लाइफ जिया करते थे, आज अलग तरीके से। पहले टीवी नहीं था, पहले मोबाइल्स नहीं थे, आज है। तो स्थान काल पात्र लोग बदलते हैं। सतयुग का लोग अलग स्टाइल में जीते थे, तृतीय युग में अलग तरीके से, द्वापर युग में अलग तरीके से, कलयुग में अलग तरीके से। हर एक सेक्टर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो उसी अकॉर्डिंग तो क्या बोला जा रहा है कि आज के डेट में जो सन्यासी हैं, या तो आप पूरा ही संसार से मुँह मोड़ने वाले सन्यासी जो है वो हैं एक, और एक जो है गृहस्थ सन्यास। एक ने पूरा सब कुछ त्याग दिया है, वो प्रॉपरली सन्यासी का जीवन जी रहा है, वहीं पे एक पर्सन संसार में रहते हुए सन्यासी का जीवन जी रहा है। दोनों अपने अपने टाइम में अपने अपने वे में डिफ़िकल्ट है। बट यस, यहाँ पे कुछ लोग गृहस्थ संसार जो है, गृहस्थ में रह के ही सन्यासी ले चुके हैं। मतलब अनअटैचमेंट स्टेट, मतलब आप शादी भी कर रहे हो, आप बच्चे भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, या करियर बिजनेस भी कर रहे हो, सब कुछ करते हुए भी आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, जिसके वजह से आप वो सारे जो रिश्ते नाते हैं, सारे जो मनी है, करियर है, सक्सेस है, नेम फेम है, उन सब से ना अटैच नहीं, मोह से बंधे नहीं हो, प्रेम की वजह से और कर्म की वजह से वो कर रहे हो। तो योगी और योगिनी का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो योगी और योगिनी के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अब महादेव आपके मिलन के ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिज की बड़ा चांसेस है। अगर आप लोग बच्चे के लिए सोच रहे हो तो उसकी भी यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि महादेव की ब्लेसिंग्स की वजह से आप कोई ऐसे गुरु के पास जा सकते हो, कहीं पे मन्नत रख सकते हो, कुछ ना कुछ होगा आपके जीवन में इम्पैक्ट, जिसके वजह से ये जो स्पिरिचुअल सोल है ये आपके जीवन में आएगा, और इसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आगे बढ़ेगी। मतलब वो पीछे नहीं हटने वाली, और आगे बढ़ेगी। और जिन लोगों का अभी तक मैरिज नहीं हुआ है, बी रेडी, आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एंटर हो रहे हो। यहाँ पे बहुत लोग हैं, मतलब मुझे यहाँ पे 55% to 60% ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो यहाँ पे देख रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आपका मिलन हो इस लाइफ टाइम में, क्योंकि ये अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। सोलमेट का कॉन्सेप्ट अलग है, मैं
इससे रिलेटेड बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा सोलमेट होते क्या है, किस तरह से हम उसको समझेंगे, क्या उनसे सिर्फ शादी होती है, कैसे पहचानोगे, ट्रेड्स क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। ट्विन फ्लेम का भी वैसे ही है, तो अलग से उसका वीडियो बनेगा। बट यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, और जैसे हाफ ऑफ द ऑडियंस, जैसे मैंने बोला ना 50-55%, तो हाफ ऑफ द ऑडियंस ना ये चाहते हैं, उनके मन में ये चाह है कि मेरे जो काउंटर पार्टनर हो वो मेरा सोलमेट हो, मेरा ट्विन फ्लेम हो, या आप लिटरली वो जर्नी में हैं। आपके जीवन में अभी तक जो भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे ना, वो उसी जर्नी का इम्पैक्ट है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जर्नी इट्स नॉट ईजी। डिवाइन आपको बहुत टेस्ट करेगा। कार्मिक कनेक्शन फिर भी आएंगे, इजीली आएंगे जाएंगे, तकलीफ़ होगा, जो भी है वो अलग है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं होती है। उसके लिए भी बहुत टेस्ट आपको पास करने पड़ते हैं। बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल पे आप टेस्ट देते हो, यूनिवर्स का टेस्ट आप क्रॉस करते हो, तब जाके आप एलिजिबल होते हो ऐसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में। ऑन 3D रियलिटी, 5D रियलिटी तो अलग है। 3D रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट करना, उसके साथ जीना और तालमेल बिठाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप दोनों एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, स्पेसिफिकली जो लोग फीमेल्स यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग अलाइंड हो रहे हो अपनी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों मैसेज आ रही कि अगर आपको चाहिए आप पर्सनल रीडिंग लो, आप पर्सनल सेशन बुकिंग करो, ताकि अगर जो भी सच में अगर आपका स्पिरिचुअल जर्नी है और सच में अगर आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट का जर्नी चल रही है, तो उसके लिए आप रेमेडीज़ यूज़ करो, उसके लिए आप गाइडेंसेस यूज़ करो। हालांकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप ठीक, मतलब हो जाएगा, सही टाइम पे हो जाएगा। एक टाइम आएगा जहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्लिक कराता रहेगा, और वो टेस्ट है। जिस दिन उस टेस्ट को आपने पार कर लिया और वो अलाइनमेंट में आ गए आप और आपकी जो काउंटर पार्टनर है, जो सोलमेट या जो ट्विन फ्लेम है, तो यूनिवर्स आपको एज अ गिफ्ट, यूनिवर्स आपको यूनियन में लाएगा ही लाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और डिवाइन यूनिवर्स लिटरली चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में आओ। शिव जी, माँ पार्वती जी की भी कृपा है, काल भैरव, उनकी जो डिवाइन का जो अलग अलग रूप है, जिसमें हम नारी और पुरुष का मिक्सचर दिखाते हैं, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन का, सोल और प्रकृति का मिलन दिखाते हैं, वो बड़ा यहाँ पे इम्पैक्टफुल है। श्री कृष्ण जी की एनर्जी भी यहाँ पे बड़ा इम्पैक्टफुल है। सो यस, जैसे यूनिवर्स चाहता है आप इस जर्नी को सक्सेसफुली कवर अप करो, सक्सेसफुली आगे बढ़ो इस जर्नी में। सूर्य देवता की भी पूजा करो, ये भी आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। लिटरली एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स। हीलिंग करो। हीलिंग किस चीज़ का? अपना और अपनी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो भी जर्नी, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आप हो या नहीं हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। आप अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो कि नहीं हो, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है पता है कि हम हमारे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, हमने उनसे मिल भी लिया, पर फिर भी हम समझ नहीं पाते। थोड़ा सा फिल्मी साउंड हो सकती है, पर हम ना उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम दोनों जो है, वो दोनों जो सोल हैं, वो सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी में नहीं होते, इसीलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आती है। और जब तक आप लोग सच में पहचान लोगे एक दूसरे को, सच में यूनिवर्स जो चाहता है वो आप कर पाओगे, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, तभी ये जो मिलन है वो होगा। ये ग्रुप जो है बड़ा स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। यहाँ पे कुछ बिजनेस पर्सन्स भी हैं। आपका जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम की जर्नी यहाँ पे आ रही है ना, मैरिज की जर्नी आ रही है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली। सिर्फ हीलिंग करो, अपनी मैरिज की हीलिंग करो, अपने आप की हीलिंग करो, अपने परिवार की हीलिंग करो, अपनी अपनी मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड, पैतृक साइड और मातृक साइड, इन दोनों का आपको हीलिंग करनी है।
प्रेगनेंसी आपके लिए एकदम से स्ट्रॉन्गली क्लेम हो रही है। अगर आप मैरिज में हो ऑलरेडी और प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो उसके लिए एक बिग वाला येस है और डबल कंफर्मेशन है। आप कोशिश अभी से कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हो उनको पता है कि आप 3 मंथ्स के प्रेग्नेंट हो, 5 मंथ्स के प्रेग्नेंट हो, तो आपको गर्भ संस्कार करना शुरू कर देना है अभी से। मतलब गर्भ संस्कार के प्रोसेस के थ्रू जानी है, उस सोल को हील करनी है, उसको हीलिंग देनी है। उसके लिए आप खुद हीलिंग लेनी है। हीलिंग के सेशंस बुक करो, साउंड हीलिंग ले सकते हो, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ है। आपको जिसके टूवर्ड्स पुल फील हो रही है आप वो ले सकते हो। कुछ लोगों ने ना बहुत टाइम से कुछ मेहनत किया है और कुछ लोगों ने जैसे 6 से 7 8 महीने से कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये मेहनत का रिज़ल्ट मिलने वाली है। मुझे और थोड़े से कार्ड लेने का मन करा। अपने आप को थोड़ा सा डेकोरेट भी करो। अपने जीवन को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। अगर कोई आपके साथ कंपेयर कर भी रहा है तो उसको बोलो हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय, आप अपनी जीवन एंजॉय करो, मुझे अपना जीवन एंजॉय करने दो। ज़्यादा कुछ किसी के बारे में सुनो नहीं, ज़्यादा किसी से बात मत करो, ईजी रहो, काम रहो। श्री राम की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो श्री राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको पता थी कि कौन से वक्त कैसे बात करनी चाहिए किससे, कौन से वक्त कैसा एक्ट करनी चाहिए। तो बस वही करनी है आपको, एकदम से अपनी ट्रू सेल्फ में रहनी है। हर एक सिचुएशन में कामली हैंडल करनी है। आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने अंदर। वो उस ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं जो सोल और प्रकृति की ऊर्जा है, लिटरली अबंडेंस की ऊर्जा है, उसको कैरी करें। पर जब भी आप उनसे मिलोगे या अगर आप उनसे मिल चुके हो तो आपको वो बड़े ऑर्डिनरी लगेंगे, बहुत नॉर्मल पर्सन लगेंगे। जैसे वो दिखेंगे वैसे वो होंगे नहीं। जब आप उनसे डे टू डे लाइफ में मिलोगे तो ही और शी इज़ समथिंग एल्स। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अंबानी जी जो है, आपने उनको जान लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको जानते नहीं हैं, आपने सिर्फ उनका नाम सुना है और वो एक वेरी मतलब ऑर्डिनरी वे में आके आपके साथ मिल रहे हैं, तो आपको कैसे लगेगा कि नॉर्मल पर्सन है। इस तरह से ये जो पर्सन है, तो किसी को ना जज मत करना, किसी भी पर्सन को जज मत करना बिना जाने। अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आपको लेनी है। इसके लिए आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करनी है। तो न्यू मून में अभी के टाइम में जो प्लैनेट्स की मूवमेंट चल रही है, बस आप अपना खुद का ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करो। आप ये समझ क्या है ना, महादेव आपको ना, देवी पार्वती और महादेव की एनर्जी अलग अलग तरीके से आपको ना प्रेम के साथ संबंध कराएंगे। प्रीत क्या है वो समझाएंगे, प्योरिटी क्या है वो समझाएंगे, सच में जो यूनियन होती है उसका मतलब क्या है वो समझाएंगे। सच में जो यूनियन होती है ना, वो ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता कि मुझे यही चाहिए इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है वहाँ पे। देना पसंद आती है, लेना पसंद आती है। ये नेचुरल वे में होती है, जहाँ पे फोर्स नहीं होती, वो नेचुरली हो जाती है। बस यहाँ पे वही एनर्जी आ रही कि आप नेचुरल वे में चीज़ों को होने दोगे अभी, और यही यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा साइन है। तो महादेव और देवी पार्वती की मंत्र चैंटिंग करना भी आप शुरू कर सकते हो इस चीज़ के लिए, और इजी गोइंग से करो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप बिल्कुल टाइम पे हो। और हर एक सिचुएशन में न्यूट्रल रहो। कुछ अच्छा हो रहा है तब भी न्यूट्रल, कुछ बुरा हो रहा है तब भी न्यूट्रल। किसी के साथ रिएक्टफुली बात नहीं करनी है, बिल्कुल काम डाउन होके, रिलैक्स होके रिस्पॉन्ड करनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा कहीं पे ज़रूरत नहीं है तो बात भी मत करो, सिंपली वहाँ पे प्रेजेंट रहो और सब चीज़ें ऑब्जर्व करो, दैट्स इट। कलर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी है। मंडेला आर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ पेंटिंग करो, कुछ ना कुछ ड्राइंग करो, वो भी आपको हीलिंग करने में मदद करेगा। आपकी हार्ट चक्रा ओपन अप हो रही है, थर्ड आई चक्रा भी ओपन अप हो रही है। वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। रीडिंग बहुत अच्छी थी। जल्दी से मुझे इसको फिनिश अप करनी थी, इसीलिए मैं इस एनर्जी के साथ और ज़्यादा वक्त नहीं रह पाऊँगी, पर बहुत अच्छा रीडिंग था। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला और बहुत शांति वाली रीडिंग थी। तो यस,
वाइट तारा माँ का भी मंत्र कर सकते हो। अगर आपको ये रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत होने वाली है, अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आपको हील करना है अपने रिलेशनशिप को, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को जानते हो या वो जर्नी में हो ये जानते हो, तो अपनी हार्ट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को क्लेंज अप करो। मेडिटेशन, ध्यान पे जाओ, कलर थेरेपी, मंडेला आर्ट, ये सब चीज़ें करो। कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ पकड़ के वो करो। महादेव और देवी पार्वती की पूजा आराधना के साथ साथ मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। सावन का महीना चल रही है, सिंपली शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हो या महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। तारा माँ में, वाइट तारा माँ की जो प्रेयर है वो कर सकते हो विद द इंटेंशन कि जो भी करो उसमें इंटेंशन डालना कि मेरा और मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, हम दोनों के बीच में यूनियन हो रही है और चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें हील हो रही है। जो अनहील्ड पोजीशन में जो कार्मिक कंपोजिशंस थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो चीज़ें हील हो रही है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।